Hello everyone, welcome back in your computer class. Today we are going to learn about QBasic looping, which is your chapter 4. So let's start. Dear friends, have you ever thought how a computer understand commands and execute them to give us the output? आपको पता है कि कंप्यूटर किस तरीके से कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है, कैसे समझता है और उनको एग्जीक्यूट करता है और हमको आउटपुट देता है. एक्चुअली अ कंप्यूटर हैज़ स्पेशल प्रोग्राम फॉर इट्स ऑपरेशन. कंप्यूटर में क्या होता है, हर एक प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, ऑपरेशंस होते हैं जिन पर. एवरी प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटर्न इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं, वो सब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक इज सच अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक भी एक लैंग्वेज है. यू हैव लर्न अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लासेस. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी थी, जावा, सी प्लस, बेसिक, कोबोल, ये सब क्या हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक भी एक लैंग्वेज होती है. बेसिक इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेसिक क्या है, एक बहुत पुरानी और सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम बहुत ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. द टर्म बेसिक इज एन ऑफ बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन एंड थॉमस इन द मिड 1960s एट डेटमाउथ. अ डिक्रीसेंट ऑफ बेसिक इज क्यू बेसिक. क्यू हेयर स्टैंड्स फॉर क्विक. क्यू क्या है, क्विकली स्टैंड करता है. So QBasic is an acronym of Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. QBasic की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. सो हाउ कैन वी स्टार्ट QBasic? To start QBasic, the steps are choose start, then go to the programs. Now select the Microsoft QBasic, or alternatively double click on the shortcut icons of the desktop to start QBasic. आप कैसे कर सकते हैं, अगर क्विकली आपको इसको ओपन करना है तो डेस्कटॉप पे आपके QBasic आइकन होगा, आप उसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं. QBasic विंडो अपेयर्स विद द वेलकम मैसेज ऑन द स्क्रीन. QBasic जब भी हम विंडो ओपन करते हैं तो उस पर वेलकम मैसेज स्क्रीन पे हमें शो होता है. हियर इज़ ए एग्जाम्पल of the welcome message. Press escape key to clear the welcome dialog box and the following screen will appear. जब आप escape key को प्रेस करेंगे तो आपके पास वेलकम डायलॉग बॉक्स जो आपका होगा स्क्रीन पे will appear, तो वो अपेयर होगा. Your next topic is looping statement. लूप्स अलाउ अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम. लूपिंग क्या होता है, लूपिंग में अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट डालते हैं तो वो लूप में चलता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको हम लूप कहते हैं. बिकॉज द एग्जैक्ट सेम कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स वी कॉल दिस लूपिंग और इरिटेशन इन प्रोग्रामिंग. अब लूपिंग का इसमें किस तरह का एक्सप्लेन किया गया है कि लूपिंग क्या होती है, जो भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स सर्टनली एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम लूपिंग कहते हैं. सेम प्रोग्रामिंग कोड होता है, अगर वो बार बार चल रहा है, उसको एग्जीक्यूट हो रहा है वही कोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूपिंग बोलेंगे. सिचुएशन में अराइज व्हेन यू नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम. सिचुएशन क्या अराइज होती है कि कोई भी एक परफॉर्म है, एक टास्क है, वो मेनी टाइम्स वापस रिपीट होता जा रहा है, परफॉर्म हो रहा है. फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ प्रोग्राम वेयर यू नीड टू डिस्प्ले योर नेम 50 टाइम्स. जैसे यहाँ पर हम एक कंसिडर करेंगे प्रोग्राम को जो आपके नेम को 50 टाइम्स डिस्प्ले करेगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जैक्ट सेम कोड 50 टाइम्स इन अ प्रोग्राम लाइक. जिस तरह से अगर आपको 50 टाइम अपना नेम लिखने के लिए बोला जाए तो आपको 50 टाइम्स उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग कोड लिखना है और उससे वो जो प्रोग्रामिंग है उससे 50 टाइम्स अपने आप ऑटोमेटिकली दे प्रिंटेड द योर नेम 50 टाइम्स. When the looping executes, this type of name to be printed on the screen.
Here a loop can be used to control executions, so it loops and cycles through a certain block of code 50 times and move to the next executed statement in the program. A loop control variable which is used to determine whether or not a loop will be repeated. हम हमारे वेरिएबल से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमारा लूप कितना रिपीट हो कितना नहीं हो. टू अलाउ द लूप टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अ नंबर ऑफ टाइम इज़ नीडेड. अगर आपको जितने भी टाइम अपना नेम रिपीट करना है या कुछ भी आपको जो स्टेटमेंट आपने लिखा अगर आपको उसको रिपीट करना है तो रिपीटली उनको एक नंबर ऑफ टाइम आपको गिवन करना होगा, उनको देना होगा कि आपको कितनी टाइम उसको रिपीट करना है. द स्टेटमेंट इनसाइड द एक्चुअल लूप इज़ द लूप बॉडी. और जो एक्चुअल लूप होता है हमारा स्टेटमेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं लूप बॉडी. इन QBasic देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग. लूपिंग क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है. अनकंडीशनल लूपिंग टू रिपीट स्टेटमेंट विदाउट एनी कंडीशन इज़ अनकंडीशनल लूपिंग. फर्स्ट लूपिंग क्या होती है? अनकंडीशनल लूपिंग. इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट रिपीट करना है विदाउट एनी कंडीशन तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल लूपिंग. द एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल लूपिंग इज़ गो टू स्टेटमेंट. लूपिंग अनकंडीशनल लूपिंग का आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है गो टू स्टेटमेंट का. जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है. लुक एट द फॉलोइंग प्रोग्राम. फर्स्ट क्या है? प्रिंट हेलो. आपने हेलो प्रिंट किया. देन प्रिंट हाउ आर यू. नेक्स्ट प्रिंट आई एम फाइन थैंक यू. देन टाइप गो टू 1. आपको गो टू 1 लिखना होगा. देन एंड. ये आपका प्रोग्राम हो गया एक. दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द टाइप टेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम. अब यहाँ पे क्या होगा? आपने ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये इनफाइनाइट टाइम्स आपके रिपीट होंगे क्योंकि आप इसमें स्पेसिफाइड नंबर शो नहीं किया गया है यहाँ पर. येट वी हैव टाइप द कमांड ओनली वंस. क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक कमांड एक ही बार टाइप किया है. एक्चुअली यू हैव मेड अ लूप हेयर यूजिंग गो टू कमांड. हमने क्या किया है यहाँ पर? गो टू कमांड लूपिंग के लिए हमने गो टू कमांड का यूज़ किया है. इट मेक द QBasics टू रिपीट द एक्शंस फॉर इनफाइनाइट टाइम. इसका मतलब होता है कि QBasic में आप अगर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो इनफाइनाइट टाइम आपके एक्शंस को ये रिपीट करेगा. QBasic विल रन द प्रोग्राम अंटिल द स्टॉप इट. QBasic क्या होगा? ये प्रोग्राम रन करता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते. टू स्टॉप द प्रोग्राम प्रेस द कंट्रोल प्लस पोज एंड बैक कीज टुगेदर. अगर आपको गो टू प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस पोज बटन कीज़ टुगेदर. कंट्रोल प्लस पोज को आपको टुगेदर कीज़ प्रेस करनी होगी. इट जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम द टेक्स यू बैक टू QBasic. इससे क्या होगा? आपके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा जो रन हुआ है उससे आप अपने जो बेसिक आपका जो QBasic आपका प्रोग्राम है और वापस से उस पर आ जाएंगे. यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया है लाइक दिस. आपने क्या किया है इसमें? प्रिंट क्या है? हेलो. प्रिंट फिर हाउ आर यू. प्रिंट क्या है? देन फाइन. देन गो टू स्टेटमेंट. तो इस तरीके से आप जब प्रोग्राम लिखेंगे गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो आपका रिपीटेडली यहाँ पर आपके जो भी स्टेटमेंट्स आपने प्रिंट किए हैं वो इस तरीके से प्रिंट होंगे. इनफाइनाइट टाइम्स आपको शो होंगे. ये आपका रन प्रोग्रामिंग होती है. नाउ द कंडीशनल लूपिंग. टू रिपीट स्टेटमेंट्स विथ कंडीशन इज़ नॉन एज कंडीशनल लूपिंग. अगर आप कोई भी स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं एक कंडीशंस के साथ तो उसको आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल लूपिंग. लूप्स मेक इट ईजियर टू डू एन एक्शंस मल्टीपल टाइम. लूप क्या करता है? आपकी जो अगर मल्टीपल टाइम्स अगर आपको कोई भी एक्शन रिपीट करना है तो उसमें आपकी हेल्प करता है. ईजी होता है लूप को अगर यूज़ करके हम प्रिंट करते हैं मैसेज. देर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशनल लूपिंग. कंडीशनल लूपिंग भी 3 टाइप की होती है. व्हाइल व्हेन, डू लूप, फॉर नेक्स्ट. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल लूप्स. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप. कि लूप एग्जीक्यूट कैसे करता है पहले हम ये समझेंगे. बिफोर द लूप बिगिनस द लूप प्रोसेस अ लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड टू अ वैल्यू. फर्स्टली क्या होता है कि जब भी हम लूप प्रोसेस करते हैं जो बिगनिंग होती है लूप की, अ लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियली टू अ वैल्यू. किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल कंट्रोल करता है. द कंपाइलर विल then test the loop control variable to see if the loop will be executed or should end. कि कंपाइलर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होती है कंपाइलर की. कंपाइलर क्या करता है? वो लूप को टेस्ट करके देखता है कि जो वेरिएबल है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, उसमें कंट्रोल है या नहीं. टू सी इफ़ द लूप विल एग्जीक्यूट और शुड एंड. कि लूप अगर कंटिन्यू चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होगा या फिर एंड हो जाएगा.
दिस टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय अ टेस्ट एक्सप्रेशंस इन द लूप. लूप के अंदर ये जो टेस्ट है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है बाय द टेस्ट. इस टेस्ट को जब हम लूप के जब टेस्टिंग होती है तब ये डिटरमाइन करता है उसके एक्सप्रेशंस को. इफ़ द लूप कंट्रोल वेरिएबल डज नॉट मीट द कंडीशंस फॉर इट टू स्टॉप एग्जीक्यूशंस, द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द एग्जीक्यूशंस मूव बैक टू द टेस्ट द लूप कंट्रोल वेरिएबल अगेन. इसमें क्या होगा कि इफ़ द लूप कंट्रोल, अगर कोई भी लूप वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, डज नॉट मीन द कंडीशंस, तो वो किसी भी कंडीशंस को मीट नहीं करता है फॉर इट्स स्टॉप एग्जीक्यूशन, उसके एग्जीक्यूशंस को स्टॉप करने के लिए. द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. जितनी भी अगर आप लूप के अंदर जो भी बॉडी के अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा. एंड देन एग्जीक्यूशंस मूव बैक टू द टेस्ट. फिर क्या होगा, उस एग्जीक्यूशंस वो टेस्ट पे मूव करेगा द लूप कंडीशन वेरिएबल अगेन, ताकि क्या हो, जो आपने वेरिएबल दिए, वेरिएबल्स को जो आपने वैल्यू दी है कंट्रोल करने के लिए उनको टेस्ट करेगा एंड सो ऑन, और उसमें आगे प्रोग्रामिंग रन करेगा. एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द लूप प्रोसेस, कुछ टाइम पे जो लूप प्रोसेस है उसमें द वैल्यू ऑफ द लूप कंट्रोल वेरिएबल विल हैव टू बी मॉडिफाइड, सो द लूप विल इवेंचुअली बी एग्जीक्यूटेड टू एंड एग्जीक्यूशन. यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एट सम पॉइंट अगर जब आपकी जो लूपिंग प्रोसेस है जब वो वर्क करेगा तो जो वैल्यू होगा, जो वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है वो मॉडिफाई करेगा एक लूप को, इवेंचुअली भी फोर्स टू एग्जीक्यूट, ताकि जिससे आपकी जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग ही वो एग्जीक्यूट होगा. इफ़ द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज़ नेवर मॉडिफाई, अगर आपने कोई भी किसी भी लूप में वेरिएबल मॉडिफाई ही नहीं किए हैं, द लूप विल कंटिन्यू अंटिल द कंप्यूटर हैज़ नाउ मोर रिसोर्सेज. तो कंप्यूटर में लूपिंग क्या होगी, वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी अगर आपने कोई भी वेरिएबल उसमें डिफाइन नहीं किया. वी कॉल दिस एन इनफाइनाइट लूप, उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं. अगर कोई भी लूप में चलता रहता है, वो उसका स्टॉप हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है तो उसको इनफाइनाइट लूपिंग बोलते हैं. यू कैन एंड एन इनफाइनाइट लूप बाय प्रेसिंग कंट्रोल ब्लैक ऑन द कीबोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको इनफाइनाइट लूप को कंट्रोल करना है, एंड करना है, तो आपको कंट्रोल ब्रेक प्रेस करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा. वंस लूप एग्जीक्यूशन हैज़ स्टॉप, एग्जीक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम. अगर एक बार जब अगर आपका कोई प्रोग्राम लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, देन एग्जीक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करने लगेगा. लेट अस लर्न विद एग्जाम्पल, कि हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. वाइल व्हेन आपका कंडीशनल लूपिंग का टाइप होता है. ये किस लिए यूज़ करते हैं, दिस स्टेटमेंट स्टार्ट अ लूप विद कंटिन्यू टिल द वाइल कंडीशन इज़ ट्रू. इसके अंदर जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है लूपिंग में, कंटिन्यूसली चलता है जब तक कि आपकी वाइल कंडीशन उनको ट्रू नहीं हो जाती. दिस लूप इज़ क्लोज विद अ वेंड स्टेटमेंट, और ये कैसे क्लोज होता है, वेंड से क्लोज होता है. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वाइल वेंड को, यहाँ पर यह आपके बाद कि आपने वाइल कंडीशंस दी, वाइल में आपने कोई भी वेरिएबल दिया, कंडीशन दी, इसमें स्टेटमेंट लिखा कि आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. देन टाइप द वेंड वर्ड एट द लास्ट ऑफ योर स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 10. यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है x इज इक्वल्स टू 10. आपने एक x वेरिएबल है ये आपका, आपने यहाँ पे x वेरिएबल लिया, उसमें 10 वैल्यू डाली है, ठीक है. देन वाइल x इज़ लेस देन टू 15, ये x क्या लेस होना चाहिए 15 से, प्रिंट x, यहाँ पे प्रिंट करना है आपको x को. और नेक्स्ट इसमें लिखा है आपने कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, कि x में अब आपको x प्लस 1 करना है. देन राइट द वेंड इज़ यूज फॉर द क्लोज योर प्रोग्राम. देन आउटपुट हियर. अब ये कैसे वर्क किया है कि x तो आपको दे दिया 10, वाइल x इज़ लेस देन 15. यहाँ पे क्या होगा कि लेस देन 15 चलेगा, x की वैल्यू 10 है, तो 1 to 10 तक ये प्रोसेस होगा. 15 के बीच में यहाँ प्रिंट x होता जाएगा. कैसे प्रिंट होगा, और यहाँ पर जैसे आपने x दिया है लेस देन 1, तो यहाँ पे जैसे 1 आया, सॉरी x की वैल्यू 10 दी आपने, यहाँ 10 है और लेस देन 15 ही चलेगा, तो यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट हुई. प्रिंट किया यहाँ पे 10, पहले यहाँ पे चेक करेगा वाइल कंडीशन में कि 10 लेस है क्या नहीं है 15 से. अगर लेस है तो वो प्रिंट करेगा x में, यानी यहाँ पे 10 प्रिंट होगा. देन x इज इक्वल्स टू x प्लस 1. अब x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, प्रिंट हो गई 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा x की जगह, प्लस 1 11, यहाँ पे एंड हो जाएगा. देन कंटिन्यूसली ये वापस मूव करेगा फर्स्ट पे, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है अब 11,
तो यहाँ पर अब 11 है, तो वाइल में कंडीशन चेक करेंगे कि वाइल इज़ लेस देन 15 और नॉट. इफ़ इज़ ट्रू देन प्रिंट x 11 x, then repeatedly x plus 1 means 11 plus 1 12. when ये ख़त्म हुआ वापस से जाएगा. इस तरीके से आपकी ये लूपिंग वर्क करती है. तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया फर्स्ट 10 11 12 13 एंड 14. दीज आर दी नंबर लेस देन द 15. जब तक आपकी वाइल कंडीशंस ट्रू रहेगी तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. व्हेन द वाइल कंडीशन इज गोना बी फॉल्स देन योर प्रोग्राम लूपिंग इज विल बी स्टॉप. नाउ नेक्स्ट इज डू लूप. डू लूप कैसे वर्क करता है? डू लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज वाइल व्हेन. जैसे वाइल व्हेन वर्क करता है वैसे ही प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट जो डू लूप है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है. Expect it has at least two side advantages with the do loop. Can loop until the expression is true. कि loop क्या होता है इसके अंदर expressions इसके true रहते हैं जब तक कि आपका ये loop चलता रहता है. loop at least one time regardless for whether the expression is true or not. अब इसमें क्या होता है looping जो होती है कि at least one time आपकी ये expression चलती रहती है जब तक कि आपकी एक statement true नहीं हो जाता है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे व्हेन और वाइल हमने यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे हम पहले डू से स्टार्ट करेंगे. राइट हियर द डू देन राइट द स्टेटमेंट नेक्स्ट लूप वाइल कंडीशंस. यहाँ पे आपको क्या करनी होगी लास्ट में आपको लूप कंडीशंस लगानी होगी लूप में. एंड टू यूज़ डू लूप कि डू लूप का हम यूज़ कैसे करते हैं. फर्स्ट स्पेसिफाई वेदर द लूप कंटिन्यू वाइल द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू or until the expression is true using the while and until statement respectively. आपको क्या करना होगा यहाँ पे इसमें while वर्ड का कंटिन्यूसली चलने के लिए यूज़ करना होगा एक्सप्रेशन जब तक कि आपका ट्रू नहीं हो जाता. और until यूज़ करना होगा until the while and until statement repeatedly कि while और until का हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया गया है लूप वाइल कंडीशन एंड लूप अंटिल कंडीशंस. अब इन दोनों का यूज़ कैसे होता है वो देखेंगे. प्रेस एन एक्सप्रेशन आफ्टर वाइल एंड अंटिल. अंटिल वाइल और अंटिल के बाद जब आपका एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको एंटर द लिस्ट ऑफ कमांड्स. आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे अपने कमांड्स को. लूप प्लेस लूप एट द एंड और लास्ट में आपको क्या लिखना होगा लूप होगा. जैसे कि हम वाइल और वाइल में क्या करते थे पहले लिखते थे स्टार्ट करते थे वाइल से एंड एंड करते थे वेंड से. यहाँ पर भी आपका ऐसे इस तरीके से लूप से एंड होगा आपका प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 10 डू वाइल x इज लेस देन 15 प्रिंट x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड देन एंड विद द लूप. यहाँ पे सेम प्रोसेसिंग हुई है. वही 10 पे 10 है तो डू वाइल लग गया. यहाँ पर पहले क्या था ओनली वाइल था तो यहाँ पे डू वाइल लग गया है. अगर आप डू लूप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे x लेस देन 15 वही वापस कंडीशन आ गई कि 10 आया तो 10 आपने x दे दिया. x में यहाँ पे 10 आ गया तो कंडीशन चेक करेगा 15 से लेस है या नहीं है. अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट ट्रू है आपका तो ये प्रिंट करेगा x यानी कि यहाँ पे 10 प्रिंट होगा. देन अगेन x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 हेयर 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11. देन लूप एंड हुआ वापस से कंटिन्यूसली 10 पे x यहाँ पे 11 जाएगा जब तक कि आपकी डू वाइल कंडीशन ट्रू है. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. व्हेन योर डू वाइल कंडीशन इज फॉल्स देन द लूप विल बी स्टॉप. दिस प्रोग्राम यूज़ द अंटिल स्टेटमेंट. पहले हमने क्या किया था डू लूप किया था वाइल का यूज़ किया था. अब हम क्या करेंगे अंटिल का यूज़ करेंगे. x इज इक्वल्स टू 10 डू वाइल x इज इक्वल्स टू 15 प्रिंट x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 देन एंड विद द लूप. सेम प्रोसेस है. दे बोथ गिव द सेम आउटपुट और सेम आउटपुट इनका आएगा. बस वाइल और डू में यही होता है. इफ़ यू प्लेस द एक्सप्रेशंस एट द एंड ऑफ द लूप इंस्टेंट द प्रोग्राम गोज थ्रू द लूप एट लीस्ट 1. यहाँ पे क्या होगा जो आपके एक्सप्रेशन से वो प्लेस होगा एट द एंड पर होगा एट द लूप इंस्टेंट्स द प्रोग्राम गोज थ्रू द लूप एट लीस्ट 1. एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर आपका ट्रू हो चाहे फॉल्स हो पर ये एक ना फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा. जैसे x इज इक्वल्स टू 32 डू प्रिंट x अगेन x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 लूप वाइल कंडीशंस. अब क्या क्या है पहले तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है उसके बाद कंडीशंस चेक की गई हैं. पहले में क्या हो रहा था अंटिल एंड डू में पहले हम कंडीशन चेक करते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा देन दे विल चेक द कंडीशंस.
और फिर यहाँ पर एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, अगर उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो वो वापस से प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो आपका बस एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होके ये अपने लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट 32 हुआ। दिस इज़ द आउटपुट बिकॉज ऑफ द लूप वॉज ओनली गोस थ्रू वन टाइम, कि यहाँ पे सिर्फ ये एक बार ही लूप एग्जीक्यूट हुआ है। नेक्स्ट इज फोर नेक्स्ट। A for next loop is generally used to a counter based loop when you know exactly how many times you need to execute the loop. For next क्या होता है कि आपको पता है कि आपको अपने स्टेटमेंट को कितने बार एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हम for next का यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स दिया गया है आपको। for counter equals to start to end steps, statement block, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक होगा जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा, देन नेक्स्ट काउंटर, यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव करेगा। द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज़ एनी वेरिएबल यूज्ड एज अ काउंटर। तो लूप कंट्रोल क्या होगा? लूप कंट्रोल जो वेरिएबल है इज़ एनी वेरिएबल यूज्ड एज अ काउंटर, जो काउंटर के तौर पर यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया जाता है। इट विल बी फर्स्ट इनिशियलाइज टू द स्पेसिफाइड स्टार्ट्स। ये क्या होता है? इनिशियलाइज करता है फर्स्ट स्टार्ट पर। द एंड मार्क द कंडीशंस व्हेन द लूप शुड एंड लूपिंग। द ऑपरेशनल स्टेप स्पेसिफाइड हाउ मच द इंक्रीज एंड डिक्रीज द लूप कंट्रोल वेरिएबल, कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल कंट्रोल किया गया है, उसमें न वैल्यू दे दी आपने वेरिएबल के अंदर, तो उतनी टाइम ही स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ नॉट प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट स्टेप इज़ 1, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इसमें लूपिंग की कंडीशन दी गई है। फॉर काउंट इक्वल्स टू 10 to 10 स्टेप 2, प्रिंट काउंट, प्रिंट नेक्स्ट काउंट। The above code would output the multiple of 2 to 10 include 0। अब यहाँ पे क्या किया है आपने? पहले किया है फॉर काउंट कि 10 to 10 स्टेप्स चलेंगी, यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूट होगा। देन प्रिंट काउंट, काउंट प्रिंट होगा कि आपने कितनी बार उसको प्रिंट करने के लिए काउंट, तो वो काउंट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट काउंट पे वापस से मूव करेगा। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे 2 दिया है, तो 0 2 4 6 8 10 ये आपकी लूपिंग होगी यहाँ पर। For another example, consider the following which would perform the exact opposites. For count to 10 to 0 steps। अब यहाँ पे क्या है? 10 to 0 steps हो रही है कि आपकी स्टेप 2 है। प्रिंट काउंट नेक्स्ट प्रिंट काउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले आप 10 से मूव करेंगे, 10 हुआ, फॉर काउंट 10 हुआ यहाँ पे। अब ये चेक करेगा कि 10 to 0 10 हुआ, यहाँ पे 10 जैसे होगा तो यह प्रिंट काउंट करेगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, देन प्रिंट नेक्स्ट काउंट पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। स्टेप है -2 के, -2 हो गया, तो -2 कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो गया। वापस से नीचे जाएगा, 8 हो जाएगा, देन 6, देन 4, देन 2, देन 0। जब भी 0 आ जाएगा तो आपका फोर लूप काम कि यहाँ पर आपके अब 0 से आगे नहीं मूव करेगा, तो 0 पर आके नेक्स्ट काउंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सीरीज प्रिंट हो जाएगी 10 8 6 4 2 0। नाउ द स्टॉपिंग लूप्स, की लूप को स्टॉप कैसे करते हैं? टू स्टॉप अ लूप प्रीमेच्योरली यूज़ द एग्जिट कमांड। तो हम यहाँ पे एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं अगर हमको किसी भी लूप को स्टॉप करना है। फॉलोइंग द आइदर फॉर और डू, फॉर और डू के अंदर हम किस तरीके से इसको स्टॉप करेंगे? फॉर ए इक्वल्स टू 1 to 5 1 to 5 मूव करेगा। ए आपका ए क्या है? वेरिएबल हो गया। फॉर आपका लूप हो गया। यहाँ पे प्रिंट एक्स करेगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट करेगा। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 3, अगर एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, देन एग्जिट फॉर नेक्स्ट एक्स। अगर आपका एक्स इज इक्वल्स टू 3 है तभी वो एग्जिट होगा फॉर लूप में टू प्रिंट। तो जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 3, अब 3 आ गया ना, तो जैसे इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा आपके लूप से। ये वापस आप कोई भी नंबर प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे पता कंडीशन आ गई है कि अगर एक्स इज इक्वल्स टू 3 है तो इसका मतलब इसको प्रोग्रामिंग को समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम लूप को एंड करना है। नाउ नोट दिस कमांड ओनली वर्क विद द डू लूप फॉर नेक्स्ट कमांड, नॉट वाइल व्हेन। अब यहाँ पे नोट क्या आएगा कि दिस कमांड ओनली वर्क विद द डू लूप। यहाँ पे नोट किया गया है कि ये जो कमांड है, जो आपका नेक्स्ट स्टॉपिंग कमांड है, वो सिर्फ डू लूप और फॉर नेक्स्ट कमांड में के लिए ही होगा, नॉट फॉर वाइल व्हेन के लिए नहीं होगा। नेस्टिंग फॉर लूपिंग, नेस्टिंग भी क्या है? लूप है। द फॉर नेक्स्ट लूप कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम। फॉर नेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? लूप को बहुत अपने प्रोग्राम में मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सच
फॉर नेक्स्ट लूप विद अनदर फॉर नेक्स्ट लूप इज़ नॉन एज द नेस्टेड लूप। अगर आपने एक बार फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ किया, देन अगेन आप फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड लूप। अगर आप किसी भी लूप को डबल बार 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको नेस्टेड लूपिंग बोलेंगे। अ नेस्टेड लूप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन लूप। नेस्टेड लूप भी एक ऐसा लूप है। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाई टू द ईच नेस्टेड लूप। अगर आप कोई भी नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। वी कैन हैव मिनिमम 9 लूप्स नेस्टेड विन अ लूप। अगर आप किसी भी नेस्टेड लूप के अंदर लूप यूज़ करते हैं तो वो 9 टाइम ही कर सकते हैं। मैक्सिमम में 9 से ज़्यादा लूप आप यूज़ नहीं कर सकते उसमें। ईच लूप विद इन द नेस्ट मस्ट हैव इट्स ऑन फॉर नेस्ट लूप। द इनर लूप मस्ट बी रिटर्न द आउटर लूप। इनर लूप क्या होगा? आउटर लूप के अंदर ही होगा। द लूप्स शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर आप जितने भी लूप यूज़ करते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हर एक लूप डिफरेंटली यूनिकली डिफाइन होना चाहिए। द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन आउटर लूप। पहले क्या होगा? इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, देन आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपके यहाँ पे 2 लूप यूज़ किए गए हैं। फॉर लूप किया गया है 2 टाइम्स, एक x के लिए यूज़ किया गया है, एक y के लिए यूज़ किया है। 4x इक्वल्स टू 1 to 50 के 1 to 50 मूव करेगा और y जो है आपका 1 to 20 प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा y आपका प्रिंट होगा। तो अब ये लूप है, इस लूप के अंदर ये y लूप है। पहले x लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर y, तो x ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर फॉर लूप आएगा। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट y। जब फॉर लूप कंडीशन जब तक कि ट्रू है तो ये ओनली फॉर लूप y ही एग्जीक्यूट करेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये x प्रिंट x पर मूव कर जाएगा, वापस से x पर आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 बेसिक लूपिंग। ये आपका लूपिंग चैप्टर है, इसको आप अच्छे से समझें और इसको घर पे ट्राई करें। थैंक यू।